नमो नमः। बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 61 और 62वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित है। ये जो पुस्तक है वो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। इस श्लोक में जो पार्वती की सखी है वह ब्रह्मचारी से कहती है, क्या कहती है कि न जाने शिव की कृपा हमारी इस सखी पार्वती की ओर कब होगी। ये रात दिन शिवजी के ही चिंतन में लीन रहती है और शिवजी के लिए ही यह तपस्या में रत है। तो पता नहीं कब शिव है जो इस पर कृपा दृष्टि रखेंगे। श्लोक देखिए। न वेदमी से प्रार्थित है, प्रार्थित दुर्लभ है कदा, सखी भी अस्रोत्तरम ईक्षिताम इमाम, तपः कृशाम अभि अपपत्स्यते सखीम, वृषा इव सीताम तद अवग्रह क्षताम। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। प्रार्थित दुर्लभ है, अर्थात याचना करने पर भी दुर्लभ। पार्वती जी ने शिव की याचना की थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो उनके लिए आया है कि याचना करने पर भी दुर्लभ से वह तपः कृशाम, तप से दुर्बल, तपः कृशाम, तप से दुर्बल, सखी भी अर्थात सखियों से, अस्त्रोत्तरम अर्थात आंसुओं के साथ, ईक्षिताम देखी हुई, इमाम इस, सखीम सखी को, वृषा इंद्र, तद तदव ग्रह क्षताम उस इंद्र के द्वारा वर्षा के रोके दिए जाने से पीड़ित, सीताम इव हलकृष्ट भूमि के सदृश, कदा अर्थात कब, अभ्युपपत्स्यते अनुग्रहित करेगा, इति न वेद्मि यह मैं नहीं जानती हूँ। सबसे पहले इसका अर्थ अन्वय से करेंगे कि प्रार्थित दुर्लभ है, यानी याचना करने पर भी दुर्लभ है, अभिलाषित होने पर भी दुर्लभ। वह जो शिव है वो तपः कृशाम, तपस्या के कारण दुर्लभ, सखी भी अस्त्रोत्तरम ईक्षिताम, तपस्या के कारण दुर्लभ सखियों से, आंसुओं के साथ देखी हुई, तपस्या के कारण दुर्लभ, और सखियों के द्वारा यानी हम जो हैं वो पार्वती जी को अश्रुधारा के साथ देखते हैं। तो अस्त्रोत्तरम यानी आंसुओं के साथ देखी हुई, इमाम इस सखीम सखी को, हमारी जो सखी है पार्वती, इसको, वृषा तदव ग्रह क्षताम सीताम इव कदा अभ्युपपत्स्यते इति न वेद्मि, अर्थात उस इंद्र के द्वारा वर्षा के रोक दिए जाने से पीड़ित, हलकृष्ट भूमि के सदृश कब अनुग्रहित करेगा यह मैं नहीं जानती हूँ। अर्थात अभिलाषा होने पर भी दुर्लभ वो शिव है, वो अभिलाषा होने पर भी दुर्लभ है, और तपस्या के कारण जो मेरी सखी है वो दुर्बल हो रही है सखियों द्वारा, और उस ऐसी दुर्बल सखियों के द्वारा अश्रुधारा के साथ देखी गई उस पार्वती को
अवर्षण से पीड़ित पीड़ित तथा ज्योति हुई भूमि को इंद्र के सदृश कब अनुग्रहित करेगा, यह मैं नहीं जानता हूँ। कि जिस प्रकार से इंद्र जुती हुई भी भूमि में वर्षा करके उसको अनुग्रहित करता है, उसी प्रकार से पता नहीं शिव मेरी सखी पार्वती को कब अनुग्रहित करेंगे। श्लोक देखो। न वेदमी, नहीं जानती हूँ, से प्रार्थित दुर्लभ है कदा, जो याचना करने पर भी दुर्लभ है, ऐसा वह शिव कदा यानी कब, सखियों के द्वारा आंसुओं के साथ इमाम असखीवीर स्तोत्रम ईक्षताम इमाम, आंसुओं के साथ देखी गई सखियों के द्वारा ऐसी जो पार्वती है उसको पता नहीं कब और कृतार्थ करेंगे। तपह कृशाम अभ्युपत्स्यते सखी, सखी है वो तपस्या से दुर्बल हो गई है, ऐसी सखी को कब अनुग्रहित करेगा। उपमा दी है किसकी, कि वृषैव सीता तदव ग्रह क्षताम, कि इंद्र के द्वारा वर्षा के रोक दिए जाने से पीड़ित भूमि के सदृश कब जो इंद्र है कृतार्थ करेगा, यह मैं नहीं जानती हूँ। जैसे वर्षा न होने से पीड़ित जोती गई भूमि पर इंद्र की कृपा दृष्टि कब होगी, यह कोई नहीं जानता, वैसे ही तपस्या के कारण अत्यंत कृश शरीर वाली सखियों के द्वारा अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखी हुई उस पार्वती पर उसके मनोवांछित एवं दुष्प्राप्य शंकर जी की कृपा दृष्टि कब होगी, यह मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ पे सीताम का अर्थ है जोती गई भूमि को, यह इमाम का उपमान है। जिस प्रकार वर्षा न होने के कारण पीड़ित एवं ज्योति गई हुई भूमि इंद्र की दया का पात्र हुआ करती है, उसी प्रकार तपस्या से कृश शरीर वाली जो पार्वती है वो भी शिव की दया की पात्र थी। यहाँ पर उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए। प्रार्थित दुर्लभ है, प्रार्थित दुर्लभ है, इसका संस्कृत व्याख्या उसी विभक्ति और वचन में, प्रार्थित दुर्लभ है याचित दुष्प्राप्य है, से शिव है, तपह कृशाम तपस्या क्षीणाम, सखिवी आलिभी अस्त्रोत्तरम अश्रुप्रदानम यथा भवति तथा ईक्षिताम अवलोकिताम इमाम पुरः स्थिताम सखीम पार्वतीम वृषा इंद्रः तदव ग्रह क्षताम इंद्रावगाह पीडिताम सीतामिव दृढ़कृष्टाम भूमिमिव कदा कस्मिन् काले अभ्युपपत्स्यते अनुग्रहिष्यति इति न वेद्मि इति न जानामि। इस श्लोक में ब्रह्मचारी द्वारा पार्वती के विषय में जानने की इच्छा की गई है। अगूढ़ सद्भाव इति इंगित गया निवेदितमः निवेदितो नैश्चिक सुंदरस्तया ऐदमेवं परिहास इत्युमां प्रच्छद अव्यंजित हर्ष लक्षण है। इंगित शब्दार्थ देखिए। इंगित गया अर्थात हृदय के अभिप्राय को जानने वाली, तया उससे, अगूढ़ सद्भावम सद्भाव को प्रकट करके, निवेदित है कहा गया, नैष्ठिक सुंदर है सुंदराकार आजन्म ब्रह्मचारी, अव्यंजित हर्ष लक्षण है प्रसन्नता के चिन्हों को सूचित न करते हुए
इदम एव, क्या यह ऐसा ही है। परिहास है, हंसी, इति, इस प्रकार।